बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी नई वीडियो का आगाज़ एक नई दिलचस्प कहानी से करते हैं। आइए शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है फिर मुस्कुराए रंग। दोपहर वो थी जिसे शिकर दोपहर कहा जाता है, जब ज़मीन पे अंडा भी रख दो तो वो पक जाए। और इसी गर्म तपती हुई ज़मीन पर इंसान भी जला भुना चल फिर रहा था, या भुना कर अपने वो काम कर रहा था जो करने ज़रूरी ही थे। ज़रूरी ना होते तो इस आग उगलते सूरज के नीचे काहे को फिर रहे होते। तो एक स्टाफ पैदल चलकर पसीने में शराबूर सईद फुप्पा ने काले रंग का गेट बजाया तो वो यकीनन अशद ज़रूरी काम से ही यहाँ आए थे। दस्तक के साथ ही उन्होंने आवाज़ लगाई, कलीम कलीम। लो आ गए हज़ार हज़ार के नोट वाले। अब्बू के कुछ कहने से पहले ही सुहाना ने चुटकुला छोड़ा। बुरी बात, अम्मी ने तंबीही निगाहों से देखते हुए घुरका। इतने में आवाज़ देते देते वो अंदर ही आ गए। सोफे पर बैठकर सांस दुरुस्त की, फिर हस्बे आदत जो शुरू हुए तो वक्फा और सांस दोनों लेना ही भूल गए। बात सुन कलीम, मैंने कल 4 बकरे बेचे हैं, ये देख हज़ार हज़ार की गड्डी। उन्होंने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाल कर आँखों के सामने लहराई, फिर सिलसिला तकल्लुम जोड़ा। अब कल मंडी जाऊंगा, व्यापारी से फ़ोन पे बात हुई थी। वो बता रहा था कि मेरे लिए बकरे रोक के रखे हैं, सौदा नहीं किया किसी से। यार है अपना है। हैं कलीम, ऐसा कर तू भी मेरे साथ मंडी चल, एक आध जानवर ख़रीद ले, 2-4 हफ्ते खिला पिला कर बेच देना, अच्छे दाम मिल जाएंगे। मैं क्या करूँगा बकरा ख़रीद के, रखेंगे कहाँ और देखभाल कौन करेगा। मैं तो सारा दिन अपनी दुकान में मसरूफ़ होता हूँ। कलीम गड़बड़ा गए। रखने का क्या मसला है, दिन भर घर के बाहर बांध लो, रात में छत पर छोड़ देना, और खिलाने पिलाने का तो कोई मसला ही नहीं। वो कौन सा बिरयानी कोरमा खाता है। अपनी बात पे वो खुद ही खी हंसे, पान में रंगे सुर्ख बदनुमा दांत नुमाया हो गए। अब्बू जान खामोश रहे। बच्चे पहले ही सलाम करके खिसक लिए थे। बेगम साहिबा चाय का एहतमाम कर रही थीं और वो अकेले ही फंसे थे बहनोई के नरगे में। ये वक्त उनके कैलूले का था। खाना खाकर कुछ देर आराम करते, फिर दुकानदारी शुरू हो जाती। छोटी सी दुकान घर के एक हिस्से में खोली हुई थी। चाय पी लें सईद भाई। बेगम साहिबा चाय और कुछ लवाजमात ट्रे में रख कर ले आईं। हैं जरीना, तू बोल अपने मियाँ से 1-2 बकरे ख़रीद ले, अच्छा कारोबार है, मुनाफा मिलेगा। कमेटी खुली है ना तुम्हारी, इसमें लगा दो, कुछ मैं भी लगा देता हूँ, दोनों मिलकर कर लेते हैं, क्यों। बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। इन्हें इल्म हो गया था कि कमेटी खुली है। अपनी फितरत, आदत और खसलत से मजबूर वो फ़ौरन यहाँ पहुँच गए थे। लालच तो उनकी नस नस में भरा हुआ था, हसद का मादा भी बहुत था। अब्बू ने बेबसी से अम्मी की तरफ देखा। वो मिजाजन शरीफुन नफ्स और सीधे सादे इंसान थे। फिर बहनोई का मामला था, रिश्ता भी नाजुक था। कमेटी की कुछ रकम तो उन्होंने दुकान में लगा दी है, माल ख़रीद कर डाला है, और अभी बच्चों की फ़ीस भरनी है। जिब्रान और अलवीना का एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में। अम्मी ने बड़े स्वभाव से मामला संभालने का जतन किया, और वैसे उनकी बात सच ही थी, गलत बयानी नहीं की थी। मगर सईद साहब के मुंह के जाविये बिगड़ गए। तुम लोग तो हो ही बेवकूफ़, कारोबार में पैसा लगाओ तो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। पढ़ाई पे इतने इतने पैसे कौन खर्च करता है। कौन सा गवर्नर बनना है तुम्हारे बेटे को। अभी से काम में लगाते तो तुम्हारा सहारा बन जाता। और लड़कियों की पढ़ाई पे तो पैसा ज़ाया करना अपनी समझ से बाहर है। 8-10 जमातें काफ़ी हैं, कितना ही पढ़ाओ, करनी तो रोटी हंडिया ही है। पाटदार आवाज़ में उनकी तकरीर किचन में बर्तन धोती हुई सुहाना की समातों तक भी पहुंच रही थी। वालदैन की तरह वो भी जुज़वुज़ होने लगी। मगर जब से होश संभाला था, फुप्पा सईद को ऐसे ही देखती और सुनती चली आ रही थी। समोसा खाएं। अम्मी ने दूसरा समोसा उनकी प्लेट में डाला, साथ ही बिस्किट भी। वो खा तो रहे थे, मगर माथे के बल कम नहीं हुए थे, चेहरे के जाविये बिगड़े हुए थे। वो बिगड़े ही रहे जब तक कि वो रुखसत हुए। अब्बू का आराम तो गारत ही हो गया था, चैन और सुकून भी बर्बाद हो गया था। बहनोई की खसलत वो अच्छी तरह जानते और समझते थे। वो ना खुद चैन से रहेंगे, ना दूसरे को देने देंगे। अब उनका अगला हरबा ये होता कि वो अपनी बीवी को बार बार भेजते रहते, जब तक कि उनका मुतालबा या मुतालबात पूरे ना हो जाते। अब्बू तो परेशान से अपनी दुकानदारी में लग गए, और अगले ही रोज़ साजदा फुप्पो हाँपती काँपती अलस सुबह ही वारिद हो गईं। अपना भारी भरकम वजूद उन्होंने सोफे पर ढेर किया और गहरी सांसें लेने लगीं। सुहाना जल्दी से पानी लेकर आई। तौबा है, इस शख्स ने रात गुजारनी मुश्किल कर दी, सुबह सुबह मुझे दौड़ा दिया। पानी पीकर सांस काबू में आई तो उन्होंने पहली बात कही, और ये पहली बात दरअसल तमहीद थी इस मामले की, जिस पे बात करने के लिए मिजाजी खुदा ने उन्हें यहाँ भेजा था। और खुदाए हकीकी के अहकामात से सिर्फ नज़रअंदाज किया जा सकता है, मगर खुदाए मिजाजी के अहकामात और मुतालबात को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। कल से उन्होंने
घर में उधम मचाया हुआ था। बड़ी मुश्किल से सुबह होने का इंतज़ार किया और बीवी को भेज दिया कि वो अपने भाई से उधार ले आएं। शौहर की आदत थी या फितरत या खसलत, बस ऐसी ही थी। ससुराल वालों पे रोब जमाना, अपने मुतालबात मनवाना, चाहे जायज़ हों या नाजायज़। इसमें किसी की दिल आज़ारी हो या दिक्कतों का सामना करना पड़े, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। माशरे के रिवाज के मुताबिक दामाद होने का जो प्रोटोकॉल उन्हें दिया जाता था, अब सास ससुर के फौत होने के बाद उन्होंने साले की गर्दन दबोचना शुरू कर दी थी। और हकीकत ये थी कि खुद साजिदा फूफो भी इस मामले में कम नहीं थीं। मैके से हर किस्म की उसूलियाबी वो अपना हक समझकर करती थीं और शौहर साहब अपनी दामादी का जो फ़ायदा उठाते थे, इससे रोकने टोकने की भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने सोफ़े पे अपने थलथलाते वजूद को बिखराए। उन्होंने बात तो बड़ी लंबी चौड़ी की थी, मगर इसका लुब्बे लुबाब यही था कि पूरी नहीं तो आधी कमेटी उन्हें उधार दे दी जाए। दे दो भाई, उन्हें भी ज़िद हो जाती है, मनवा कर ही छोड़ते हैं और लेकर खा तो नहीं जाएंगे। पहले भी जब कभी उधार लिया है दे ही देते हैं। साजिदा फूफो ने इसरार करते हुए मियाँ की हिमायत में बयान जारी किया। वैसे उनकी ये बात दुरुस्त थी कि उधार जब कभी लिया वापस कर दिया था, मगर ये अधूरा सच था। पूरा सच ये था कि इकट्ठी बड़ी रकम तवील अरसे में टुकड़े टुकड़े करके वापस होती थी। 5 साल पहले लिया हुआ उधार 6 माह पहले ही अदा किया था। अब फिर वही। मैंने सईद भाई को बताया तो था कि कुछ रकम मैंने दुकान में लगा दी है और बच्चों की फ़ीस भरनी है, जब तक तो हो सकता है ये वापस कर दें। वो हिचकिचाते हुए गोया हुई। क्या बातें कर रही हो साजिदा, जानती हो अपने मियाँ को, वो बरसों लगा देंगे वापसी में। ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। मेरे हाथ खाली हो जाएंगे तो मैं किससे मांगूंगा? तुम तो जानती हो ज़िंदगी में मैंने कभी किसी से उधार नहीं लिया, हमेशा अपनी चादर देख कर पैर फैलाए हैं। अपनी ज़रूरियात और अखराजात के लिए कमेटी डाली थी ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब तुम ही बताओ, ये रकम तुम्हें दे दूं तो मैं आगे क्या करूंगा? ये मुझे परेशान करते रहेंगे, जीना हराम कर देते हैं मेरा, मैं क्या करूंगी? साजिदा फूफो भाई से ज़्यादा मजलूम बन गईं। हालांकि बच्चे बड़े हो गए थे। चाहती तो शौहर से इख्तलाफ करके, बहस करके या समझा बुझा कर अपनी नाराज़ी और मर्ज़ी का इजहार कर सकती थीं, जैसा कि बेटे के रिश्ते के मामले में किया था। मगर शौहर के आगे कभी भी उन्होंने अपने भाई की हिमायत नहीं की थी, ना कभी उन्हें रोका ना टोका। मियाँ के हर मुतालबे पर, फरमाइश पर आमनन और सदकतन कहा और मैके की तरफ कभी मियाँ ने हाँक दिया, कभी खुद दौड़ लगा दी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के बकिया हिस्से के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।